ऑप्शन नहीं है, बताइए इसे बताइए। कितना है उत्तर? 2880। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, जिसमें 40% महिला है। यदि गांव के 40% पुरुष शिक्षित हैं, तो गांव के कितने पुरुष अशिक्षित हैं? तो कुल जनसंख्या कितनी है? 8000, जिसमें 40% महिला। फिर से देखिए, ऐसे लिखेंगे हम, कुल 8000 लोग हैं, ठीक ना। ये लिखा है, इसमें दो कैटेगरी में बटे हैं, महिला और पुरुष। तो महिला कितनी है? 40%। इसका मतलब पुरुष कितने हैं? 60%। अब ये कहा कि जो पुरुष है 60%, इस पुरुष में भी दो कैटेगरी है। गांव में 40% पुरुष शिक्षित हैं, इसका मतलब पुरुष कितने शिक्षित हैं? 40% क्या है? शिक्षित। ये तो है ना। आपसे क्या पूछा है? अशिक्षित। तो अशिक्षित कितने हैं? 60%। अशिक्षित। क्लियर है? ये इसी का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम ये कहा देंगे कि पुरुष की संख्या कितनी आएगी। एक ही लाइन में लिख सकते हैं, अशिक्षित पुरुष की संख्या। अशिक्षित पुरुष की संख्या कुल कितना है? 8000। 8000 में हम ये कह सकते हैं कि पुरुष कितने हैं। तो 40 अगर महिला है तो पुरुष कितने हैं? 60। इसका मतलब 8000 का पहले हम 60% निकाल लें, तो ये आ गया पुरुष की संख्या। गुणा बाद में करेंगे, सही ना, जो भी आए। इसको सॉल्व कर लेते तो आ जाता। अब ये कहा कि जितने पुरुष हैं, इसमें से 40% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हैं? 60%। इसका फिर से क्या निकाल लें? 60%। बस ये उत्तर है। 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, तो 80 गुणे 6 36 गुणा कर लेंगे। 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 तरीक 24, 24 4 28, एक जीरो बढ़ा देंगे, 2880। बस एक लाइन का सवाल है। क्या हुआ? 40 तो भी सही भैया, बांट सकते हैं, 2:3 ले सकते हैं, सही। कोई दिक्कत है यहां तक? हमने ये कहा 8000 है, जिसमें से 40% महिला है, तो पुरुष कितने हैं? 60%। तो पुरुष की संख्या निकाल लेंगे जब इसको गुणा करते। अब जितना पुरुष की संख्या है, उसका फिर से 40% अगर शिक्षित है, तो 60% अशिक्षित है, बता देंगे। समझ में आया ना? इसी सवाल में दूसरा सवाल आप लिखिए। एक गांव की जनसंख्या 12000 है, इसमें 40% महिला है। यदि गांव के 40% पुरुष शिक्षित हैं तथा 30% महिला शिक्षित है, 30% महिला अशिक्षित है, ऐसे लिखना, 30% महिला अशिक्षित है, तो कुल कितने प्रतिशत सदस्य शिक्षित है? तो कुल कितने प्रतिशत सदस्य शिक्षित है? बताइए।
कुल कितने प्रतिशत सदस्य शिक्षित हैं? नहीं का 2400 प्रतिशत उत्तर बताना, प्रतिशत इस बार। कुल कितने प्रतिशत, प्रतिशत में। कितना है आप लोगों का? छत्तीस आपका 110 तो कभी नहीं आएगा, 100 से ज्यादा कभी नहीं उत्तर आएगा इसका, क्योंकि शिक्षित अशिक्षित मिला के ही 100% है। कितना आएगा शीश बताइए। देखिए हम बता रहे हैं फिर से, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 12,000। तो हम सबसे पहले महिला की संख्या निकाल लें, महिला की संख्या निकाल सकते हैं। तो महिला की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 12,000 का 40%, ठीक है। तो 12,000 का 40% कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4800 निकाल लेंगे ना। ये 12,000 गुणे 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, पूरा पूरा कर लेंगे 48। पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या भी निकाल सकते हैं कि अगर 40% महिला है तो 12,000 का 60% पुरुष है, तो 12 छक 7200। दूसरा तरीका ये भी था कि यही 4800 12,000 में से घटा देते तो भी आ जाता। महिला पुरुष क्लियर हो गए। अब ये कहा है कि महिला कितनी है, तो महिला जो है इस गांव के 40% पुरुष शिक्षित है, और हमसे उत्तर किसका पूछा है, शिक्षित का ही। तो शिक्षित पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, हम लिखते हैं शिक्षित पुरुष की संख्या निकाल सकते हैं। तो शिक्षित पुरुष की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 7200 है, लेकिन 40% ही शिक्षित है, तो 7200 का 40%, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 2880 ये आ गया ना। इसका मतलब 2880 पुरुष शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। महिला कितनी अशिक्षित है, इसी में लिख दे शिक्षित महिला की संख्या, शिक्षित महिला की संख्या। तो शिक्षित महिला की संख्या कितनी है, आपने कहा 4800 महिला है, और कितनी महिला शिक्षित है, तो 30% महिला अशिक्षित है, इसका मतलब 70% शिक्षित है, सीधे 70% का मान निकाल लें। तो यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, गुणा कर लेंगे, 7 अठे 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 3360 ये आएगा ना। 4800 का 70% निकालेंगे तो ये आएगा, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 5 33, 3360। तो इतनी महिला पढ़ी लिखी हैं, इतने पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो कुल कितने शिक्षित हैं, कुल शिक्षित, कुल शिक्षित, कुल शिक्षित कितने हो जाएंगे, 2880 प्लस 3360 जोड़ देंगे 0, 8 से 14 की 4 हासिल 1,
6240, ये है ना। कितना शिक्षित है, हमने पूछा गांव में कुल कितने पढ़े लिखे हैं, तो प्रतिशत निकालने का एक ही तरीका है, कुल कितने हैं 12,000, और 12,000 में कितने शिक्षित हैं 6240, ये शिक्षित है ना। तो 100 में जितना होंगे वही प्रतिशत है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको हम 6 से काट सकते हैं, 12 से काट दें तो 12 पंचे 60, 12 दूना 12 पंचे 60 और 12 दूना, तो उत्तर कितना जाएगा 52%। इसका मतलब 52% ओवरऑल शिक्षित है। क्लियर है ना। अब बताइए जिसको ना समझ में आया हो। एक एक लाइन लिखे हैं। सबसे पहले गांव में कुल कितने हैं 12,000, तो पुरुष कितने हैं 40%। तो अच्छा, एक चीज हमने उल्टा लिख दिया है क्या, यहां पर ये गांव में 40% पुरुष है ना, हमने महिला का 40% लिख दिया है, 40% महिला, जिसमें 40% महिला है, ठीक है हाँ, जिसमें 40% महिला, ये लाइन है ठीक। हाँ ठीक ठीक, मतलब ये हम ये लाइन नहीं ध्यान दी, हम ये यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, सही है ना। तो एक गांव में 12,000 लोग हैं जिसमें 40% महिला है, तो 12,000 का हमने 40% निकाला 4800। महिला पुरुष कितने हैं, तो पुरुष की संख्या 12,000 का 60% 7200। कितने पुरुष शिक्षित हैं, तो पुरुष शिक्षित कितने हैं 40%, तो हमने क्या निकाल लिया इस 7200 का 40%, ये आ गया इतना। महिला कितनी शिक्षित है, तो महिला जो शिक्षित थी इनका मान हमने निकाल लिया 4800 का 70%, कि 4800 महिला है, इनका 70% ही शिक्षित है, तो इतनी महिला शिक्षित इतने पुरुष शिक्षित। कुल कितने शिक्षित 6240, तो कुल कितने प्रतिशत शिक्षित है, तो 6240 शिक्षित है कितने में 12,000 में, तो 100 में जितना 52। समझ में आया ना। कोई दिक्कत हो बताइए। अब यही सवाल अगर एग्जाम में आता तो यही आपसे क्या पूछा है प्रतिशत, तो अगर जब प्रतिशत पूछा है तो एग्जाम में ये सवाल हम लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये गलत गुड़ा है, 70 इसलिए आया है क्योंकि 30% अशिक्षित है। चलिए, तो 30% अशिक्षित है इसलिए 70 शिक्षित है। समझ में आया ना अब। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत समझ में आ गया ना। तो 30 अशिक्षित तो 70 शिक्षित। अब यही सवाल अगर एग्जाम में आता तो देखिए, अगर संख्या पूछता तब तो आपको इतना काम करना पड़ता, बस इसी में गुणा भाग थोड़ा जल्दी कर लेते, सही ना, लिखने वाला काम थोड़ा कम करते, लेकिन करना पड़ता यही काम। लेकिन हमने पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में बताना है, तो जब 100 में ही बताना है तो 12,000 लेके हम क्यों शुरू से चले, हम 100 ही लेके चले। समझ में आ गया ना, क्योंकि अभी हमने लास्ट में ही तो लिखा है ना कि 12,000 में इतना तो 100 में कितना, तो जब 100 में बताना है तो शुरू से 100 मान के चलिए। तो हमने ये मान लिया कि कुल कितने हैं गांव में 100 ही है, मान सकते हैं। अब 100 में महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं, तो पुरुष हैं और महिला भी है, तो महिला कितनी है जिसमें 40% महिला है, तो 100 में 40% का मान कितना आएगा 40, इसका मतलब 40 महिला है और 60 पुरुष है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब क्या लिखा है, यदि गांव के 40% पुरुष शिक्षित हैं, तो पुरुष अगर 60 है तो इस 60 का 40% शिक्षित है, तो शिक्षित कितने हैं, शिक्षित निकाल सकते हैं। तो 60 का 40% कितना हो जाएगा 6 चौके 24, इसका मतलब 60 का 40% निकालना है, तो 6 चौके, इसका मतलब 24 पुरुष शिक्षित। महिला 30% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितनी है 70%। 40 का 70% कितना होगा 7 चौक 28। इसका मतलब ये सीधे सीधे हो गया कि 100 में 24 पुरुष शिक्षित हैं और 28 महिला शिक्षित हैं, तो कुल कितने शिक्षित हो गए, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1, तो ये 52 कितने में शिक्षित है
100 में, और 100 में अगर 52 शिक्षित हैं तो इसी को हम लोग कह सकते हैं सीधे सीधे 52%। तो ये तरीका है एग्जाम वाला। समझ में आया ना सबको? देखिए बताने में दिक्कत नहीं भैया, आप लोग बात करते हैं ना। हमने पूरा सवाल जितना ढंग आराम से इस बार बताया, क्या उतना ही आराम से दोबारा बताया जा सकता है? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि पहली बार आदमी अपनी पूरी ताकत से पढ़ाता है। मानते हैं ना? जैसे कल अगर कोई पूछेगा ये सवाल, तो अगर यही सवाल रिपीट करके पूछेगा तो कल सवाल का बढ़ाने का स्पीड दूसरा हो जाता है, थोड़ा स्पीड हो जाता है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो ये पूछ रहे थे हमें पता था, तो हमने क्या कहा है कि जब उनसे पूछने की अपेक्षा पहले वही चीज हमसे पूछे होते तो ये सवाल हम रोक दिए होते, पहले वही सवाल बताए होते ना, ये जहां भी आपको डाउट था। अब आपने क्या किया, इनका भी गायब कर दिया और अपना भी गायब कर लिया, दोनों लोग गायब हो गए। ये तो हुआ ना। इसलिए पढ़ने का तरीका सीखिए। कोई भी टीचर, जब आप भी टीचर बनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे ना कि इतना अच्छा पढ़ाया जाए कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए, सही ना, एक ही बार में, ताकि किसी बच्चों को, मतलब जैसे बढ़िया टीचर वही है ना जिसको ये पता हो कि बच्चों को डाउट कहाँ होगा, और उसके पूछने के पहले ही वो बता दे कि यहाँ पर डाउट होगा। समझ में आ गया ना? तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उस चीज को ध्यान नहीं देते। हम जब ये हमेशा कहते कि जो भी डाउट हो आप डायरेक्ट पूछिए, सही ना, कोई दिक्कत नहीं। हमने कभी ये नहीं किसी से कहा होगा, सही ना, लगभग आप लोग 2 महीना हो गया, हमने कभी ये नहीं कहा होगा कि आपने सवाल क्यों पूछा। सवाल आसान हो चाहे हार्ड हो, अगर आपने पूछा तो हमने बताने का प्रयास किया है, तो फिर डायरेक्ट पूछिए। देखिए समझिए, अब हमने ये मान लिया कि जब प्रतिशत ही में ही पूछा हो तो सीधे 100 मान लीजिए, क्योंकि हमसे जब प्रतिशत कहेगा इसका मतलब 100 में बताना है, तो हम 12,000 में क्यों लेके चले? समझ में आ गया ना? जब ये कहा जा रहा है कि 100 में कितने लोग हैं, तो हम सिर्फ 12,000 को छोड़ दे 100 में बताएं, तो हमने कहा इस 12,000 के स्थान पे 100 लिख दीजिए, तो हमने लिख दिया 100। तो जिसमें महिला और पुरुष कितने हैं? जिसमें 40% महिला है, तो महिला है 40 तो पुरुष है 100। अब 100 मानने का फायदा ये हुआ कि 100 का 40% ही 40 होगा, 100 का 40% ही 40 से होगा ना। 100 का यक्स परसेंट, 100 का यक्स प्रतिशत बराबर यक्स ही होता है। समझ में आया ना? क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100 में कितना। तो हमने कहा 40%, इसका मतलब 100 में ही 40। तो महिला कितनी होगी? 40। पुरुष कितने हो गए? 60। समझ में आ गया ना? ये प्रतिशत में भी वही होगा और संख्या में भी वही होगा जब 100 होगा। अब ये कहा कि गांव में 40% शिक्षित हैं पुरुष, तो अगर 60 पुरुष होते गांव में, 40% शिक्षित होते, तो 60 का 40% कितना होगा? 60 का 40% 24, 6 चौके 24 लिख सकते हैं ना ऐसे। 60 का 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौके 24, इसका मतलब 24 पुरुष हैं। महिला कितनी है? 40। और ये कहा है कि महिला कितनी अशिक्षित है? तो 30। तो शिक्षित कितनी है? 70%। ये तो हो ना, शिक्षित कितनी है? 70। तो हमने इस बार 40 का 70% निकाल लिया, क्योंकि 40 का 70% आदमी मुंहजबानी निकाल लेगा, जबकि जो पिछली बार आया था 4800 या जो भी दूसरा मान आया था उसका मुंहजबानी नहीं निकाल पाएंगे। तो सारा काम जल्दी करने का है। तो 40 का 70% कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। इसका मतलब पुरुष कितने शिक्षित है? 24। महिला कितनी शिक्षित है? 28। हमने कहा कुल मिला के कितने शिक्षित है? 52। तो 52 कितने में शिक्षित है? 100 में, और 100 में जितना शिक्षित उतने प्रतिशत, 52%। समझ में आया ना? अब किसी को यहां तक दिक्कत है? चलिए लिखिए, अगला टाइप लिखिए, आय और व्यय पर आधारित सवाल। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। लिखिए आय व्यय पर आधारित। आय और व्यय, तो आय क्या है? हम सभी जानते हैं आय का मतलब जितना कमाते हैं, व्यय का मतलब जितना खर्च करते हैं, और एक होता है बचत। बचत का मतलब जितना सेविंग करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि आय बराबर कितना होता है? आय बराबर हो जाएगा बचत प्लस खर्च। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि बचत बराबर कितना हो जाएगा?
तो बचत बराबर आय माइनस खर्च। और अगर खर्च लिखना है तो खर्च बराबर कितना हो जाएगा, आय माइनस बचत। ये तो होगा ना। जैसे आपसे कहा कितना रुपया खर्च किए, तो जैसे मान लीजिए आपने 5,000 कमाया और 3,000 बचा लिया, इसका मतलब 2,000 खर्च किया हो, ये तो लिखेंगे ना। हमने कहा कि आपने कितना रुपया बचाया, तो पता चला आप 5,000 कमाए लेकिन 3,000 खर्च कर दिए, इसका मतलब 2,000 बचाए होंगे। तो ये फार्मूला ना, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हर कोई जानता है कि आय बराबर कितना होता है, बचत प्लस खर्च। बचत बराबर आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। ये तो है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर वाले ने आपको 2,000 रुपया दिया और आपने उसमें से 500 बचाया, इसका मतलब खर्च कितना किया, 1,500। इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आपके घर वाले ने आपको 2,000 रुपया दिया, आपने इसमें से 1,200 खर्च कर दिया, इसका मतलब फिर 800 बचाया। ये तो है ना। इसको हम तीसरा ऐसे कह सकते हैं कि आप कहीं घूमने गए थे जिसमें से आप 800 बचाए हैं, सही ना, और 500 खर्च कर दिए, इसका मतलब कुल कितना लेके गए होंगे, तो 8 5 1300 लेके गए होंगे। क्लियर है ना ये चीज। तो बस अब इसके कॉन्सेप्ट में सवाल लिखेंगे। किसी कारण की दिक्कत है, लिखिए सवाल। क्या हुआ, कोई दिक्कत भी है? हाँ, जो दिक्कत हो सीधे पूछिए, सही ना। और दूसरे पड़ोसी को भी नहीं सुनना चाहिए। कभी कभी जैसे अभी आदमी इस एग्जाम पेपर में बैठे हो, तो आदमी कभी कभी पड़ोसी पूछता है ना, भैया पहला बता दीजिए, तो आदमी लगता है सुन में नहीं करता। हम लोग भी हाई स्कूल इंटर में थे, कभी कभी आदमी पूछता ना, भैया चौथे कौन सा सही था, तो आदमी बिल्कुल नजरअंदाज करके उधर देखा नहीं करेगा कि मतलब सुन नहीं रहे, क्योंकि तेज बोलेगा नहीं। ऐसे तो है ना। हाँ, बोले पूछे भैया फार्मूला बता दीजिए पहले में कौन सा सही है, तो आदमी अगर लगाया भी होगा तो भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि अगर उधर देख के बताएगा तो अपना भी नुकसान करेगा। नुकसान करने का मतलब समय चलता है। तो यहां भी वही चीज है कि जब पढ़ाया जाए तो किसी को मतलब इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं, दूसरे को भी जिम्मेदारी कि वो भी अपने सवाल पढ़े, दूसरा भी अपना पढ़े। हाँ, उसके बाद फिर आप बताइए। चलिए, आय और व्यय का मतलब लिखिए सवाल इस पर। एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपए है। 2,000 रुपए है। यदि वह व्यक्ति 800 रुपया की बचत करता है, तो उसने कितना प्रतिशत खर्च किया, बताइए। 800 रुपया अगर बचत किया है तो कितना प्रतिशत खर्च किया है। आ जाएगा सबका, कितना है? 66। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे सही है। ये कहते हैं ना कि 66 आया तो हमें दिक्कत नहीं है। इससे हमें पता चला ना कि आप कहां नहीं गड़बड़ कर रहे हैं। कितना? 60। आपका 40। इसीलिए कभी से सवाल दूसरे से नहीं पूछते। बाकी लोग आ गया। देखिए, एक व्यक्ति की आय कितना है, 2,000 है। हमसे खर्च का प्रतिशत पूछा है, तो आय है 2,000, बचत कितना है 800। इसका मतलब 2,000 में से हम सीधे 800 घटा दें तो खर्च कितना किया, 1,200। ये किया ना। अब हमसे पूछा कितना प्रतिशत खर्च किया,
तो खर्च कितना किया, इसका मतलब 2000 लेके गया था और खर्च कितना किया 1200। नहीं 800 बचत किया ना, तो खर्च कितना किया है 1200। तो 2000 में से 1200 खर्च कर दिया। तो हमने कहा है कि 100 में कितना खर्च करता, प्रतिशत का मतलब 100 में बताना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 60। इसका मतलब 60% खर्च कर दिया। क्या हुआ 100 मानकर, 100 का इसलिए नहीं लिखेगा भैया क्योंकि सीधा सीधा क्या पूछा है इसमें, प्रतिशत पूछा है ना। तो प्रतिशत अगर ये, क्योंकि ये वाला डाटा 800 लिखा है, तो इस 800 को भी या तो प्रतिशत बनाइए। समझ में आया ना भाई, अगर ये प्रतिशत में लिखा होता तभी तो प्रतिशत लगाएंगे ना, क्योंकि प्रतिशत में से ही प्रतिशत घटेगा ना। ये वास्तविक संख्या लिखी है तो वास्तविक में से तो घटाएंगे। या तो पहले ये पता लगा लीजिए कि बचत कितना % है। बात समझ में है ना, जैसे कितने, ये तो ऐसा भी तो सवाल हो सकता है कि बचत कितना % है। जैसे हमने क्या पूछा है, कितना प्रतिशत खर्च किया। हम ऐसे भी तो सवाल पूछ सकते हैं दूसरा, उसने कितना प्रतिशत बचत किया। तो क्या बता सकते हैं कितना % बचत किया, कितना %, 40%। क्योंकि अगर 60 खर्च किया है तो बचत कितना किया 40%। समझ में आ गया ना। तो 40% आप इसको भी लगा सकते हैं या सीधे सीधे ये भी लगा देते हैं कि 2000 रुपया था, 2000 रुपया में 800 रुपया बचाया है, तो 100 में कितना बचाएगा। तो यहां से भी 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 2 से काट देंगे 40। कहने का मतलब 3 उत्तर में से अगर एक उत्तर, एक, क्योंकि हमेशा पूरा मान कितना होता है 100%, तो अगर एक पता है तो दूसरा हमेशा बता देंगे। समझ में आया ना। जैसे हमने ये कहा कि किसी व्यक्ति ने 80% खर्च किया, इसका मतलब फिर 20% बचाया। किसी व्यक्ति ने 15% बचाया, इसका मतलब 85% खर्च किया। पूरा आय कितना होता है 100%, 100 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है यहां तक। अब लिखिए दूसरा। एक व्यक्ति का आय 420 रुपया है, 20 रुपया है। यदि वह व्यक्ति 40% खर्च करता है तो उसका बचत है, बचत है रुपए में कितना आएगा, सही है 60% बचत है। बचत का बताएंगे तो बचत कितना है 60%, ये है ना। तो अगर प्रतिशत पूछे होते तो 60%, हमने रुपया पूछा तो रुपया कितना आएगा निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे इसी 420 का 60%, ये तो निकालेंगे। तो इसका मान आ जाएगा 420 गुणे 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 छक 24, 240 और 6 दूनी 12, 252 लगा लेंगे ना। बहुत आसान आसान सवाल लाते हैं, अगर आपको प्रश्न समझ में आया है तो। आप लोगों का लग गया, नहीं लगा। हमने ये कहा कि 420 रुपया आपने कमाया और खर्च कितना किया 40%, तो बचत क्या % की है 60। तो इसका मतलब बचत पूछे हैं, हमने ये तो पूछा ना कितना बचत किया। तो बचत बराबर कितना हो जाएगा 420 का 60%। 420 का मतलब 420 का मतलब गुणा, 60 का मतलब 100 में 60। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 42 का 6 में गुणा कर देंगे 252 हो जाएगा। दो सौ बावन आएगा, 42 नहीं 252 ये आएगा ना। कोई दिक्कत है। लिखिए अगला सवाल लिखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष
बचत करता है, बचत करता है। यदि व्यक्ति की वार्षिक बचत व्यक्ति की वार्षिक बचत 8,200 रुपया है, तो हाँ, यदि वार्षिक बचत 8,200 रुपया है तो व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है? वार्षिक आय कितनी है? कितना आएगा? 5600। आपका भैया? आठ हजार। एक चीज बताना, समझना, थोड़ा सा अब यहाँ बुद्धि का ये लगाना है कि बचाया कितना है? 8200, तो कमाया 8,000 होगा। बात समझ में है ना? नहीं, उत्तर नहीं बता रहे, मतलब ये भी सोचना है, हमने क्या लिखा है? वार्षिक बचत 8200, बचत का मतलब इतना बचाया है, तो हमने क्या पूछा है? वार्षिक आय, मतलब कमाया कितना? तो क्या 8200 से कम कमाया होगा? ज्यादा कमाया होगा ना? हाँ, ये 8200 बचत लिखा है, उसकी वार्षिक बचत 8200 है, इसका मतलब कमाया ज्यादा होगा। समझ में आया? तो 8200 से कम उत्तर नहीं आएगा। इसलिए हमने ये कहा कि आपकी जेब में 500 रुपया बचा है, तो इसका मतलब आप 500 से ज्यादा लाए होंगे ना। अगर खर्च नहीं किए होते तो भी 500 लाए होंगे, कि आपने खर्च भी किया है, तो फिर 500 से ज्यादा लाए होंगे। बताइए कितना आएगा? 10,250। पीछे भैया यार है, आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। चलिए हम बता रहे हैं, देखिए समझिए, चलिए हम बता रहे हैं। एक चीज ये समझना आप, इसने 20% खर्च किया है, 20% खर्च किया, तो बचाया कितना? 80%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जो ये 8200 लिखा है, ये सीधे सीधे 80% का मान लिखा है। ये समझ में आया ना? भाई टोटल कितना होता है? तो टोटल होता है 100%, यानी व्यक्ति की आय कितनी रहेगी? 100%। तो अगर 20% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 80%। तो दो मान है, एक वास्तविक लिखा है, एक प्रतिशत में लिखा है। इसका मतलब 80% बचाया, और रुपया में कितना बचाया? 8200। तो हम लिख सकते हैं 80% बराबर 8200, लिख दिए। हमने किसका मान पूछा है? आय का। आय कितना होता है? 100%। तो अगर 80 किलो का दाम इतना, तो 100 किलो का दाम इतना। एक लाइन का सवाल लिखे हैं, 100 किलो का दाम हो जाएगा 100 गुणे 8200 बटा 80, जीरो से जीरो कट जाएगा। इसको हम 2 से काट दें तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 410। 4 से काट दें, ये आ जाएगा 25, गुणा कर लेंगे। 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 चौका 100, 100 और 2 102, एक जीरो बढ़ा देंगे, 10,250। समझ में है ना? अगर हम पूछते खर्च कितना है, तो सीधे सीधे 20% का मान बताना है। तीनों तो हो सकता है ना? तो अगर 80% का दाम इतना, तो 20% का दाम कितना, बता सकते हैं। तीन के तीनों मान आप निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर पूछ ही ले खर्च कितना है, तो आप कहें हाँ, या सीधे सीधे 10,250 में से 8200 ही घटा दीजिए, तो भी आ जाएगा। समझ में आया ना? मतलब कहीं से भी आप लगा लीजिए। अब समझ में आया भैया? एक लाइन के बाद दूसरा लाइन मैथ में नहीं लिखना है, तीसरा लाइन।
बताइए कहाँ किसी को दिक्कत हो। आपको समझ में आ रहा है? आगे लिखिए दूसरा सवाल। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है तथा 400 रुपया बचाता है 400 रुपया बचाता है, तो व्यक्ति की आय कितनी है? बताइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है और 400 बचा लेता है, तो व्यक्ति की आय कितनी थी, यानी कितना रुपया कमाता है व्यक्ति? छह सौ। बाकी लोग भी बताइए।